सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अध्याय को लेकर के जिसका अध्यापन मैं करने जा रहा हूँ। आज की तिथि बृहस्पतिवार दिन है, जुलाई 16 सन 2020। कक्षा 9 अर्थात जिस अध्याय का आज हम लोग स्तवन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, वह कक्षा 9 की है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है। प्रथम भाषा हिंदी का प्रथम पाठ विनय के पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है। पाठ 1 विनय के पद कवि परिचय। जैसा कि हम लोग सभी गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जानते हैं, उनकी महान कृति श्री रामचरितमानस के कारण, जो कि न केवल भारत देश में बल्कि विश्व के कई देशों में सम्माननीय ग्रंथ के रूप में स्वीकारा जाता है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन लीलाओं का विवरण है। ठीक है। श्री रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है ही, और उतने ही अद्भुत हैं उनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे पहले हम लोग कवि के विषय में एक संक्षिप्त परिचय का अध्ययन कर लेते हैं। जन्म, यहाँ देखिए दंत सा के एक ऊपर बिंदु और एक नीचे बिंदु दिया गया। इसका अर्थ हो गया संवत 1589। अब यहाँ देखिए सन दिया हुआ है 1532, जो अभी हम लोग तारीख या दिनांक या डेट जो जानते हैं वो हम लोग सन ईस्वी में जानते हैं। यहाँ एक ईस्वी शब्द भी जोड़ देना ज़्यादा उचित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईस्वी। ठीक है। जैसे अभी 2020 सन 2020 चल रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1532 में यदि हम लोग 57 वर्ष और जोड़ देते हैं तो क्या आ गया? 1589। ठीक है। अर्थात जो विक्रमी संवत चलता है वो 1589 है उनका जन्म, और जो सामान्य सन ईस्वी चलता है उसके अनुसार से 1532 में इनका जन्म हुआ था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सन ईस्वी से 57 वर्ष आगे विक्रमी संवत चलता है। स्थान अर्थात जन्म स्थान, उनका जन्म बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, जो एक सरयू पारीय ब्राह्मण थे, अर्थात इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था। अब एक अनोखी कथा है इनके जन्म के विषय में। कथा यह है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय ही उनके मुंह में दांत थे, एवं सामान्य तौर पर बच्चे जन्म लेने के समय रोते हैं, परंतु वे हंस रहे थे। इसलिए जन्मे बच्चे को प्रेत समझ करके, भयभीत होकर के उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया। उसके पश्चात कहते हैं ना कि जन्मने वाला से बड़ा पालने वाला होता है। मुनिया, धाई मां मुनिया नाम की एक दासी ने
फिर तुलसीदास जी का लालन पालन किया, किंतु दुर्भाग्य ने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। कुछ ही समय में मुनिया का देहांत हो गया। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। बाद में तुलसीदास जी तो वो बाद में बने, उनके बचपन का नाम राम बोला ही था। सौभाग्य से तुलसीदास जी को स्वामी नरहरि दास जैसे महान गुरु मिले, जिन्होंने तुलसीदास जी को राम कथा के विषय में अध्ययन कराया, राम की भक्ति करना सिखाया। उसके पश्चात तुलसीदास जी का जीवन आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए वे काशी चले गए और जहां पर वेद शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। अब वहां पर दीनबंधु पाठक नामक एक ब्राह्मण थे, जो तुलसीदास जी के राम कथा के बड़े प्रशंसक बने। उनके ज्ञान, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी के साथ करवा दिया। अब यहां ध्यान दीजिए कि रत्नावली, जो कि तुलसीदास जी की पत्नी बनी, अद्भुत अलौकिक सुंदर थी। उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि जिससे प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने एक कर्म किया और वही कर्म उनको राम बोला से तुलसीदास जी बना दिया। अब जानते हैं वो कर्म है क्या। एक बार उनकी पत्नी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी पत्नी अद्भुत सुंदर थी और तुलसीदास जी उनसे इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। एक बार रत्नावली जी अपने पीहर चली गई। पीहर का अर्थ होता है पिता के घर, मायका चली गई। रात में ही तुलसीदास जी को अपनी पत्नी का विरह, अपनी पत्नी से वियोग कुछ इस तरह सताने लगा कि वे रात में ही अपनी पत्नी से मिलने चले गए। नदी में नाव नहीं था तो वे नदी को स्वयं तैर के पार किए। उसके पश्चात आंधी तूफान बह रहा था, उसकी परवाह किए बिना वे अपनी पत्नी के घर पहुंचे। वहीं पे एक सांप लटक रहा था। सांप को वो रस्सी समझ लिए और रस्सी समझ के सांप को पकड़ करके ऊपर चले गए कोठे पर और अपनी पत्नी से मिले। परंतु उनकी पत्नी को उनका यह प्रेम पसंद नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। एक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करे, अच्छी बात है, किंतु उनके प्रेम में शुद्ध बुद्ध खो करके, लोक लज्जा को खो करके इस प्रकार से एक रात भी उनके वियोग को सहन ना कर पाए, ये किसी भी स्त्री को सहन नहीं हो सकता, जैसा कि रत्नावली जी को भी नहीं हुआ। अब यहां ध्यान दीजिए कि रत्नावली जी ने उस समय उनको धिक्कारा और ये शब्द कहे। शब्द क्या है कि अस्थ चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी हो श्री राम में होत न तो भवबीति। अर्थात क्या अर्थ है इसका? अस्थि यानी हड्डी, हमारा शरीर हड्डी होता है उसमें। चर्ममय, चर्ममय अर्थात मांस, चमड़ा, यानी हार्ड मांस से बना मेरा ये शरीर। देह मम, मेरा देह जो है, मेरा शरीर जो है वो बना है। रत्नावली जी कहती हैं कि हड्डियों और मांस से बना हुआ मेरा शरीर है, तामे ऐसी प्रीति, और उसमें भी आपको इतना मुझसे प्रेम हो गया। ये शरीर हार्ड मांस का ही तो बना है, तो इसमें इतना प्रेम करने की क्या बात है?
ऐसी हो श्री राम में। यदि यही प्रेम आपको भगवान श्री रामचंद्र जी से हुई होती तो संभव है कि भगवान रामचंद्र जी आपको दर्शन दे चुके होते हैं। पत्नी के द्वारा इस प्रकार धिक्कारे जाने पर कोई भी पुरुष संसार में एक स्त्री द्वारा धिक्कारा जाना सह नहीं पाता है। यही तुलसीदास जी के साथ भी हुआ। वो वहां से चले गए और उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। अब क्या होता है कि वो जाते हैं और पुनः एक सन्यासी का जीवन आरंभ करते हैं। राम की कथा वाचना शुरू करते हैं, राम की भक्ति करना शुरू करते हैं और अनेकानेक ग्रंथों की रचना करते हैं। यदि भक्ति सजीव रूप में प्रकट हो जाए तो वो तुलसीदास जैसी होंगी। यदि भक्ति को अक्षर मिल जाए तो वो उनकी कविताएं होंगी। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। उनकी प्रमुख कृतियां हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस। अब उनकी काव्य भाषा अवधी एवं ब्रज भाषा है। संस्कृत के भी कुछ दोहे, कुछ छंद हमें रामचरितमानस में भी देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि ईष्ट राम, यहां ईष्ट का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति जिस भी देवी अथवा देवता को केंद्र में मानकर आराधना उपासना करता है उसे हम लोग इष्ट देवता कहते हैं। तो वो कौन है? वो राम है। उसके ठीक बगल में देखिए सगुण ब्रह्म यहां पर लिखा हुआ है। क्या अर्थ होता है सगुण ब्रह्म का, ये हम लोग अभी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। अकबर के समकालीन समय में बड़े राजा अकबर, उन्हीं के कालखंड में भक्ति का एक आंदोलन चला, ठीक है, जिसमें भक्ति को भी परिभाषित किया गया कि भक्ति क्या हो सकती है, भक्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, भक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकती है। एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। संपूर्ण संसार की भक्ति को इसी सगुण और निर्गुण भक्ति में ही समाहित किया जा सकता है। क्या अर्थ होता है सगुण और निर्गुण का? स और गुण। गुण का अर्थ यहां पर हुआ रूप, रंग, आकार, प्रकार। स का अर्थ हुआ सहित, अर्थात रूप, रंग, आकार, प्रकार के साथ यदि कोई भगवान हो और उसकी भक्ति की जाए उसे सगुण भक्ति कहेंगे। अर्थात जैसे हम लोग हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जो आप कह लीजिए, मूर्ति पूजा करते हैं, तस्वीर की पूजा करते हैं, होम अगरबत्ती दिखाते हैं, अर्थात भगवान को एक मूर्त रूप दे दिए हैं, एक रूप दे दिए हैं। जैसे विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है ना। तो ये हो गए सगुण। और राम हुए, कृष्ण हुए, है ना, इनकी भक्ति सगुण भक्ति कहलाई। निर्गुण भक्ति रूप, रंग, आकार, प्रकार के बिना, ना जिस भगवान का रूप है, ना रंग है, ना कहाँ रहते हैं किसी को पता है, हाँ, तो वैसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहेंगे। जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, ईसाईयत या फिर इस्लाम, इन धर्मों के मानने वाले की मान्यता ऐसी है कि उनके ईश्वर रूप, रंग, आकार, प्रकार, गंध से विहीन है। वो इन सब बातों से परे हैं, ना उनका कोई रूप है, ना रंग है, ना कहाँ रहते हैं। तो ये हो गई निर्गुण भक्ति। ठीक है, अब यहां पर आइए सगुण ब्रह्म।
अब आशा करते हैं आप लोग यहाँ पर सगुण ब्रह्म के अर्थ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सगुण ब्रह्म अर्थात रूप रंग आकार प्रकार के साथ जो ब्रह्म है, और वो कौन है? वो राम है, वो रामचंद्र है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि उस समय रामचंद्र जी की भक्ति की शाखा थी, कृष्ण की भक्ति की शाखा थी, जिसमें कृष्ण में सूरदास, अब्दुल रहीम खान खाना, मीराबाई जी, बहुत सारे कवि हैं। उसी प्रकार से राम को कबीर ने भी भजा था, राम को तुलसी ने भी भजा है, परंतु कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के सिद्धांत पर राम को भजा था और तुलसी ने सगुण ब्रह्म के सिद्धांत पर राम को भजा है। अब यहाँ पर एक और बात देख लीजिए, भक्ति भाव कि किस प्रकार से उनकी भक्ति है। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, सेव्य भाव की भक्ति है। क्या अर्थ होता है इसका? सूरदास जी ने साख्य भाव की भक्ति दिखाई। साख्य भाव अर्थात सखा, दोस्त, मित्र। वो कृष्ण को अपना दोस्त मानते थे, कृष्ण को अपना हितैषी मानते थे। मीरा ने कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में भजा, अपने पति के रूप में माना। वहीं तुलसीदास जी, इन्होंने अपनी भक्ति को, राम के प्रति भक्ति को दास्य भक्ति माना। राम की सेवा करना ही उनकी भक्ति है राम के प्रति। आशा करते हैं कि कवि का यह संक्षिप्त परिचय आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें कुल 4 पद हैं। एक एक करके चारों पदों की एक एक पंक्ति की एक एक शब्द के साथ हम लोग व्याख्या समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।